18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट था, उसकी कनाडा के सरी शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी कि ना सिर्फ इंडियन डिप्लोमेट्स बल्कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट कनाडा की तरफ से आई, दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड कर दिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और कनाडा के बीच में इस रीसेंट डिप्लोमेटिक क्राइसिस की वजह क्या है और ये वियना कन्वेंशन क्या है, जिसके बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया ने इसको वायलेट किया है, और क्या वाकई इंडियन गवर्नमेंट का इस किलिंग में कोई रोल है। इफ नॉट, देन व्हाई जस्टिन ट्रूडो इज यूजिंग खालिस्तानी कार्ड। अब इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड रिलेशंस कुछ खास नहीं है। अगर हम इन दोनों कंट्रीज के बायलैटरल ट्रेड को देखें तो जितना ट्रेड इंडिया पूरी दुनिया से करता है उसका 1% कनाडा से नहीं करता। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत कनाडा से कुछ जरूरी चीजों का इंपोर्ट करता है, जैसे कि कोकिंग कोल, पोटासियम क्लोराइड और मसूर यानी कि लेंटिल्स। इनफैक्ट कनाडा भारत के लिए लेंटिल्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो फिर आखिर इन दोनों कंट्रीज के बीच में वो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इनको बाइंड करता है? तो वो है इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आज के समय अगर सिखों की पूरी दुनिया में भारत के बाहर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो है कनाडा में। इनफैक्ट 2021 के सेंसस के मुताबिक सिखों की पॉपुलेशन कनाडा में 2.1% है और बहुत से सिख्स कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर आते हैं। इनफैक्ट 2023 में 4 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को मूव किए, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स पंजाब की सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से सिख्स आज के समय कनाडा में एक बड़ा वोट बैंक है। और कनाडा में आने वाले 2025 के जनरल इलेक्शंस में जस्टिन ट्रूडो इसी वोट बैंक को खुश करना चाहता है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की ऑल टाइम लो अप्रूवल रेटिंग को देखते हुए ये लगभग तय हो चुका है कि 2025 में वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। और अपनी इसी गिरी हुई रेटिंग को सुधारने के लिए वो खालिस्तानी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। पर इस चक्कर में वो ये भूल चुका है कि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक वॉर को छिड़कर उसने कितना बड़ा रिस्क उठाया है। हालांकि फाइव आइज कंट्रीज ने इस मामले में कनाडा का सपोर्ट किया है, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया तब तक मानेगा जब तक कनाडा इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि इंडिया और सिख्स ये दोनों ही एक पुरानी और खून खराबे की हिस्ट्री को शेयर करते हैं। 1984 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कैरी आउट किया तो इसका गुस्सा दुनिया भर में बैठे हुए सिखों में था, और कनाडा में बैठे हुए सिखों को भी इस इंसिडेंट से बहुत बड़ा झटका लगा, और जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट 182 को टारगेट किया। ये कनाडा से इंडिया में आने वाली एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो 23 जून 1985 को बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ब्लास्ट हो गई, और जिसमें सभी पैसेंजर्स मारे गए। और इस बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, जो कि उस समय बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लीडर था। इस मामले में और भी लोगों को पकड़ा गया था, जैसे कि रिपु दमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागड़ी, लेकिन इन सबको कैनेडियन कोर्ट द्वारा लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया गया था। और यही है इंडिया और कनाडा के बीच में खालिस्तानी एलिमेंट का रोल। अब हम बात करेंगे वियना कन्वेंशंस की, जो इस पूरे एपिसोड में चर्चा में रही हैं। तो ये यूएन की वो ट्रीटी है जो दुनिया भर के देशों के बीच इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टैंडर्ड्स को तय करती है। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि एक देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज को रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड वे में ट्रीट करेगा। तो एक देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को अरेस्ट नहीं कर सकता, और ना ही उनके खिलाफ किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। और इसके अंडर कोई भी देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को कभी भी वापस भेज सकता है। और ठीक ऐसा ही इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स के साथ किया, जब जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करते हुए उसको वापस भेज दिया।